हेलो दोस्तों, नमस्कार। MPSI हेलो स्टूडेंट नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम। दोस्तों नर्वस सिस्टम बताएं। नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तो नर्वस सिस्टम में से पहले दोस्तों सिस्टम समझते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसे कि कंप्यूटर को कहते हैं, कंप्यूटर को भी नॉर्मल भाषा में कहते हैं सिस्टम कहते हैं। उसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। माउस होता है, कीपैड वगैरह होता है, ई कीबोर्ड वगैरह। अगर कोई चीज़ उसमें से मिस आउट कर दी जाए, हटा दी जाए, तो उसका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। सेम उसी तरीके से नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, लीवर वगैरह, ये चीज़ क्या है, सब सिस्टम आता है। अब दोस्तों इसका मेन पार्ट क्या होता है? मेन पार्ट होता है ब्रेन। मेन पार्ट क्या होता है? ब्रेन होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? ब्रेन। तो ब्रेन में दोस्तों, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो अपने पूरे शरीर को मेंटेन करके रखता है। तो उस ब्रेन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उसकी रक्षा भी करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में जो क्रेनियन नाम की हड्डी से, क्रेनियन नाम की हड्डी होती है, क्रेनियन नाम की हड्डी होती है, उसमें जो है बंद होती है, मतलब हो गई बंद होता है। क्रेन जो ऊपर से होती है हड्डी, ये सब क्रेनियन नाम की हड्डी होती है। ये हड्डी जो है आठ बोन होती है। जैसे 8 बोन का एक ग्रुप होता है, एक समूह होती है, एक क्रम बाय क्रम। तो अब 8 दोस्तों बोन हड्डी होती है, 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? तो 8 बोन होती हैं। ये जो है 8 बोन जो है ये जुड़ी होती है आपस में। जुड़ी किससे होती है? इसके ज्वाइंट होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट ये काफी मतलब कि काफी तगड़े टाइप के होते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं रेशेदार जोड़ होते हैं। अब दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हड्डी में कहीं चोट लग जाए, किसी प्रकार की हड्डी टूट भी सकती है। पहली बात तो कठोर होती है, टूट भी सकती है, बाई चांस टूट भी जाए। इसके अंदर जो एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजॉइट्स। क्या कहते हैं? झिल्ली, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनिंजॉइट्स नाम की झिल्ली होती है। उसी झिल्ली के अंदर ब्रेन होती है। जो ब्रेन होती है उसी झिल्ली के अंदर क्या होती है? ब्रेन होती है। उसी के अंदर दोस्तों ब्रेन होता है। ब्रेन सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? बाल होते हैं। बाल के अंदर थोड़ी ऊपर की त्वचा होती है। ऊपर की त्वचा से अंदर के लिए क्या होती है? हड्डी होती है ब्रेन। वो उसका नाम, सॉरी दोस्तों, वो झिल्ली, वो क्रेनियन हड्डी होती है। क्रेनियन हड्डी के भीतर क्या होता है? अंदर क्या होता है? ये मेनिंजॉइट जो है लेयर होती है। दोस्तों क्या बता रहे थे कि दोस्तों बाल होते हैं, बाल के अंदर स्किन होती है। स्किन से नीचे के लिए क्या होती है? हड्डी होती है, क्रेनियन नाम की हड्डी होती है। इसी हड्डी के अंदर क्या होता है? वो झिल्ली होती है। उस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजॉइट जो वो झिल्ली होती है। उसी झिल्ली के भीतर मेरे ब्रेन होता है। हमारा क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। अब दोस्तों अब इस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी चोट लग जाए, किसी प्रकार का कोई चोट लग जाए, तो दोस्तों हड्डी टूटेगी। ये क्रेनियन हड्डी टूट सकती है। उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। तो ब्रेन जैसे जल्दी नहीं टूट, वो मतलब कि झिल्ली पर आघात पहुंचेगी। अगर ब्रेन पर किसी प्रकार की चोट लगती है तो उससे एक बीमारी होती है। वो बीमारी होती है मेनिंजॉइट्स नाम की बीमारी होती है। दोस्तों ये डिजीज वाला चैप्टर है, इससे दोस्तों इसके बारे में डॉक्टर। और दोस्तों इसी के क्या होता है? इसी जो है ब्रेन का वजन कितना होता है? 13.5 से 14.5 ग्राम के लगभग, 13.5 से 14.5 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है मध्यम ब्रेन का। अब दोस्तों बात आती है ब्रेन जो बना किसका होता है? ब्रेन जो दोस्तों बना होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है ब्रेन। अब दोस्तों ब्रेन जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है। इसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन का
रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है इसमें दोस्तों, जो कि एक बार चोट लग जाए तो दोबारा बन सके ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। अब दोस्तों ये दोस्तों लगभग न्यूरॉन का फिगर कुल मिलाकर ऐसा ही होता है, लगभग फिगर न्यूरॉन का फिगर इस हिसाब से होता है दोस्तों। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, फिर भी कहते हैं इसको ब्रेन कैंसर था। ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है ये चीज़ दोस्तों समझेंगे। ब्रेन कैंसर कैसे होता है दोस्तों, इसमें जो है 90% करीब 90% जो है इसकी सेल जो है किससे बनी होती है, लगभग में न्यूरॉन सेल की बनी होती है। 90% जो है न्यूरॉन सेल की बनी होती है, न्यूरॉन कोशिका की बनी होती है। और दोस्तों इसमें वो कहते हैं अभी मतलब इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन क्यों नहीं होता, सेल डिवीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट मतलब पाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। अब वो कहते हैं इसमें कैंसर किस हिसाब से हो जाता है। कैंसर दोस्तों इससे होता है क्योंकि 10% भाग जो है 10% लगभग 10% जो है न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है, न्यूरॉन गिलियल सेल। दोस्तों मैं क्या बता रहा था, न्यूरॉन जो है न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है, न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल का लगभग 10% होता है, इसीलिए जो है ब्रेन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ब्रेन कैंसर की पहली पीढ़ी क्या होती है, ट्यूमर होती है। ट्यूमर भी कैंसर का हिस्सा है। जब भी व्यक्ति को ट्यूमर हो जाता है तभी ये लपेट लेता है लगभग। अब न्यूरॉन सेल दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी कोशिका इसे कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब बात आती है इसकी जो है लंबाई को क्या कहते हैं, इसकी लंबाई को कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं इसकी लंबाई को। किसकी लंबाई को, न्यूरॉन सेल की लंबाई को कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के दोस्तों ये सिरा होते हैं, ऐसे सिरा होते हैं, इस हिसाब के सिरा होते हैं, ये आपस में बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं। इसमें बिल्कुल खाली बीच में जगह होती है, इसमें जो है हल्की हल्की जगह होती है। इसी जगह इस सिरे को क्या कहते हैं, इस सिरे को इसको कहते हैं एक्सॉन। इस सिरे को एक्सॉन कहते हैं, मतलब कि दोनों सिरों ये एक्सॉन होता है। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से बिल्कुल सटा हुआ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सटा हुआ नहीं होता है। इसमें फिर जो है ब्रेन को ये चीज मतलब कि सूचना कैसे पहुंचाता है, ये सूचना कैसे पहुंचाता है, ये सेल न्यूरॉन सेल जो है ब्रेन को सूचना कैसे पहुंचाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो है सोडियम, इसमें यहाँ पर सोडियम पाया जाता है, आयन है जिसे बोलते हैं, सोडियम पाया जाता है। जैसे दोस्तों देखा होगा किसी व्यक्ति के लिए बाई चांस कभी बेहोश हो जाए या फिर शरीर काम करना बंद कर दे, तो दिमाग वगैरह काम करना बंद कर देना, तो उसे क्या करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, उसे ताकत की भी जरूरत होती है, सोडियम की भी जरूरत होती है। तो उसे क्या करते हैं, चीनी पानी मिलाकर पिला, चीनी प्लस पानी प्लस नमक मिलाकर पिला देते हैं। तो उसमें जो है चीनी पानी से क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है। इसमें क्या होता है, NaCl होता है। नमक में क्या होता है, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड होता है। जो है इससे जो है क्या होता है, सोडियम से क्या होता है, इसके जो है ब्रेन यहाँ पर जो है कमी इसकी पूरी हो जाती है, सोडियम की कमी यहाँ पर न्यूरॉन सेल के एक्सॉन के एक सिरे दूसरे सिरे पर इसकी कमी पूरी हो जाती है, इसीलिए जो है उसमें ताकत मिल जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ ही गई होगी। दोस्तों ये पार्ट 1 में दोस्तों ये पार्ट 1 रखेंगे, इस पार्ट 1 इसके दोस्तों ठीक आगे मैं बताऊंगा कि तंत्र वो उसका नाम क्या है, ब्रेन के हिस्से बताएंगे, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये चीज दोस्तों बताएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।